नमस्कार। ओम श्री कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सभी भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं डी राउत, रहवासी ओम श्री कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बोल रहा हूँ। भाइयों, अभी अभी ये खबर आई है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सहकारी सोसाइटी का जो जहाँ निबंधन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो सभी कार्यालय और जैसे तहसील कार्यालय है, जिला कार्यालय है, विभागीय कार्यालय है, राज्य का कार्यालय है, मंत्रालय है, सहकार विभाग है, अब ये पूरी तरह जो है उसको पेपरलेस किया जाएगा। पेपरलेस का अर्थ तो पेपरलेस ऐसा नहीं होता है, पर इंटरनेट के माध्यम से अब जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दी जाएगी। उपनिबंधक, सहनिबंधक, तहसील कार्यालय, तहसील में जो है उनका कार्यालय भी अब सारी इन्फॉर्मेशन सहकारी संस्था से, हाउसिंग सोसाइटी आदि से इंटरनेट के माध्यम से मंगाएंगी। और जो भी आदेश देना है वो भी करस्पॉन्डेंस है, आदेश है, अन्य कोई जो भी बात है वो भी जो है इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए हर सोसाइटी को यह ज़रूरी हो जाता है कि सोसाइटी एक वेबसाइट बनाए। उसके लिए एक सोसाइटी अपना खुद का मोबाइल भी ले ले, जिसमें मोबाइल नंबर होगा सोसाइटी के नाम से। सोसाइटी के नाम से वेबसाइट बनेगी, सोसाइटी का ईमेल आईडी होगा और उस पर सोसाइटी के वेबसाइट पर सोसाइटी की सारी जानकारी उस पर डाली जाएगी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आईटी नंबर या जो भी नंबर है, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन, सोसाइटी के हर सदस्य की जानकारी, नॉमिनी कौन है, वो प्रत्येक जो है गाला धारक है उसका एरिया कितना है, उसका नगर पालिका का टैक्स कितना है, जितनी जानकारी जुटा सकते हैं वो सभी जानकारी उसमें होगी। फिर सोसाइटी का जो लेखा जोखा होता है, ऑडिट होता किया हुआ जो अकाउंट्स होते हैं, वो भी सोसाइटी को वेबसाइट पे डालना ज़रूरी हो जाएगा। और जो मिनट्स होते हैं, नोटिस होती है, वो भी सोसाइटी को अपने वेबसाइट पर डालना होगा। फिर जो अगर कोई परचेस है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी सोसाइटी को अपने वेबसाइट पर डालनी होगी। उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर बुलाना है, देना है, किसी के अपॉइंटमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो वेबसाइट पर आनी चाहिए। फिर आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ या नहीं हुआ है, रिपेयर के क्या प्रोविज़न है, और मिनट्स भी सोसाइटी के जितने भी मिनट्स बनते हैं, सारे कमेटी के मिनट्स होते हैं, वो भी ये वेबसाइट पर डालने ज़रूरी हो जाएंगे। सारी जो है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के वेबसाइट पर होने से कोई भी सदस्य
अपनी शिकायत करता है, कोई सुझाव देता है, तो सोसाइटी का ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर आप अपनी जो है बात रख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, सोसाइटी से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, सोसाइटी को आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार की कितनी ही सुविधा वेबसाइट के कारण हो जाएगी, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जल्दी ही लागू करने वाले हैं। हमने इसके पहले भी कहा था, सोसाइटी के लोगों को कहा था कि भाइयों, सोसाइटी के नाम से एक जो है मोबाइल ले लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डाल दीजिए, ताकि जो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले, लोग अपना सुझाव भी दे सके और पारदर्शिता हो। सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई जो है इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और फिर जो है उसमें मिनट्स में कोई हेरा फेरी में भी नहीं होनी चाहिए। तुरंत लिखना चाहिए, जो भी होता है हर काम तुरंत हो और तुरंत ही वेबसाइट पे डाला जाना चाहिए। अब जो लोग समय नहीं दे पाते हैं सोसाइटी के काम पे, तो सोसाइटी उनको कोई ज़बरदस्ती करता नहीं है, स्वेच्छा से आते हैं लोग, पद लेते स्वेच्छा से, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि हमको टाइम नहीं है। जिनको टाइम नहीं होता है उनको ऐसे लोगों को सोसाइटी का पद नहीं लेना चाहिए। और ऐसा जो है ये इसको शीघ्रता से करना चाहिए, इस चीज़ को शीघ्रता से करना होगा। पर्टिकुलरली जब भी सोसाइटी 30 साल से ऊपर हो जाती है तो स्ट्रक्चर ऑडिट कराना और जो है रिपेयर कराना, मेंटेन करना ये सोसाइटी का आद्य कार्य है। अगर 30 साल नहीं होते तब भी सोसाइटी का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका रिपेयर होना चाहिए, कलरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें के लिए ही जो है सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस और रिपेयर। तो पहला काम है सोसाइटी का रिपेयर और मेंटेन करना। और जब भी जो है बहुत ज़्यादा सोसाइटी ये पुरानी हो जाती है, जैसे कि हर सोसाइटी आजकल जितनी भी है कंक्रीट से बनी होती है, कंक्रीट का लाइफ होता है 100 साल, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता है। जो होता है वो क्रैक्स आती है, वो अपना जो ईंट का बांधकाम होता है, प्लास्टर होता है, वो उसको जो होता है, और वो जो है उसको प्लास्टर को निकाल कर रिप्लास्टर करना, इसको कोई स्ट्रक्चर ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑडिट है जो पिलर होते हैं और बीम होते हैं, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर 100 साल तक इस स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कंक्रीट होता है, कंक्रीट का लाइफ ही 100 साल होता है। अगर कोई जानबूझकर जो है उसको अनदेखा करे और ज़रूरी ऊपर जो प्लास्टर है वो भी ना करे, तो इसको नेग्लिजेंस मानना चाहिए। और जो कमेटी ये काम नहीं करती है, मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं करती है, उनके पदाधिकारियों को ये नेग्लिजेंस के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कार्रवाई तो सोसाइटी के जो आम जो है सभा में लोग, सोसाइटी के लोग इसकी मांग कर सकते हैं। और अनावश्यक जो खर्च है उस पर भी इससे जो है वेबसाइट बनेगी तो अनावश्यक खर्च पर भी रोक लगेगी, और मैं समझता हूँ पारदर्शिता आ जाएगी। और यही जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उनका आज का मंत्रिमंडल चाहता है। देवेंद्र जी फडणवीस जी का ये भी कहना है कि बहुत सारे सोसाइटियों में जो बिल्डर को दी जाती है उसके बजाय खुद जो है 30 साल के बाद में, 35 साल के बाद में उसका डेवलपमेंट भी स्व डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है सरकार जो है सुविधा देने वाली है, जिसमें जो है लोन भी उपलब्ध करा रही है और बहुत सारे जो है जो छूट गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। तो मैं तो पुनर्विकास का मैं हमेशा ही एक
अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे सोसाइटी में जो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा जगह मिले, पुनर्निर्माण से अच्छा मौका कहीं भी नहीं मिलेगा, न मिलता है। जो भी आपका जो होता है पैसा, आप जो ये अपना बिल्डर लगाते हैं उसमें वो आपसे कई गुना जो मुनाफा कमाते हैं और आपको बहुत कम जो है फ़ायदा देते हैं। तो इससे बचा जा सकता है, आपको डबल जो है मुनाफा होता है उससे आपको डबल एरिया मिल सकता है। और हर आदमी चाहता है कि आपको अपने आप को पेशियस अच्छी ज़्यादा जगह मिले। तो हमको थोड़ा सा खर्चा उठाकर अगर हमको डबल फ़ायदा होता है, इसको हमने समझना चाहिए कि एक प्रकार से मामूली इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट, मतलब जो है बांध काम के खर्चे में आप जो है ये इसको आप एक्स्ट्रा पेस आपको मिलती है। मान लीजिए कि गांव में 1 स्क्वायर फुट को बांधने का खर्चा 1,500 रुपया है, और वही गांव में अगर आप किसी बिल्डर से लेते हैं तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार होता है। तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि बिल्डर कितना बड़ा ज़्यादा फ़ायदा लेता है, और आपको क्या देता है, यही कोई 20%, 30%, 25% ऐसा ये आपको बताता है, जबकि देते समय में वहाँ भी आप वो जो है कंची मार लेता है। बहुत सारे जो है बताना और करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। लोगों को थोड़ा सा अपना समझना चाहिए इस बात को कि कोई भी बिज़नेस अपने फ़ायदे के लिए करता है तो हम अपना फ़ायदा क्यों न करें। पुनर्निर्माण में हम अपना फ़ायदा क्यों न करें, सोसाइटी के लोगों का फ़ायदा होता है। और यही काम जो है मैं लोगों को पसंद आए न आए, मैं पुनर्विकास का जो मैं ये अपने आप को कार्यकर्ता मानकर ये बात मैं कहते रहता हूँ। लोगों को पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, पर अब तो जो है सोसाइटी का काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, इस पर कोई दो राह नहीं रही है। सरकार भी इस बात को गंभीरता से लेकर जल्दी ही सभी सहकारी सोसाइटी के कार्यालय को ये इसी प्रकार से काम करने का आदेश दे रही है, और हर सोसाइटी को उसका पालन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।